दोस्तों, क्या आपको पता है कि वसीका क्या होता है और किसको मिलता है और क्यों मिलता है? मैं आपको आज बताऊंगा कि वसीका क्या है और क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है। देखिए, 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस समय अंग्रेज अफ़गानिस्तान में युद्ध लड़ रहे थे और उनको पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने अवध के नवाबों को परसुएड किया, उनको मनाया कि आप हमारे पास कुछ रकम जमा कीजिए और उस रकम का हम आपको ब्याज देंगे। हर महीने एक आपको धनराशि दी जाएगी और वो धनराशि आपको ही नहीं, आजीवन आपके आने वाली पीढ़ियों को भी दी जाएगी। नवाबों ने उस समय लगभग 4 करोड़ रुपए के जो चांदी के सिक्के उस टाइम चलते थे, चांदी के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा कराए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको, नवाबों को, एक हर महीने की राशि देनी तय की। और वो राशि जब 1857 के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में राज गया तो वो स्टार्ट रही, वो चालू रही। और आज की तारीख में जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भी वो रकम चालू है और उस रकम उस रकम के वितरण के लिए एक बाकायदा दफ्तर है लखनऊ में, जिसका नाम वसीका दफ्तर कहा जाता है। वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ पर अधिकारी है, और जो वसीका मैनुअल है, जो उस टाइम अंग्रेजों के साथ में जो ट्रीटी हुई, वो ट्रीटी है। और उसमें उनके जितने भी उसके बाद में वंशज हैं, आज 8वीं पीढ़ी 180 साल के करीब हो गए हैं और 8वीं पीढ़ी मौजूद है। उस 8वीं पीढ़ी के लगभग 1200 वारिसान हैं। उन सभी को एक रकम दी जाती है। इस रकम को देने के लिए एक उत्तर प्रदेश सरकार ने 25-26 लाख रुपए के करीब सिंडिकेट बैंक में जमा कराए हुए हैं और उनकी जो ब्याज आती है, उस ब्याज को इन 1200 लोगों में बांटा जाता है। किसी को 1 रुपया मिलता है, किसी को 1.5 रुपया मिलता है, किसी को 9 रुपये मिलते हैं। और इस तरह से एक अमानती नोट्स भी है। इसमें 3 तरह के वसीके हैं। एक अमानती नोट्स है, और अमानती नोट्स जो है बताते हैं कि जो बहू बेगम थी, वहाँ की जो अवध के राजाओं की जो रानियाँ थीं और जो काफ़ी अमीर थीं, उन लोगों ने पैसा जमा किया और ये 4 करोड़ रुपए के मूल्य की चांदी उस टाइम जमा की गई, जो कि अवध की जनता की गाढ़ी कमाई थी। इसको जमा करने के बाद में, और ये आज तक बदस्तूर जारी है, कांग्रेस की सरकारें आई, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई और समाजवादी पार्टी की भी सरकार आई, बहन जी मायावती जी की भी सरकार आई, परंतु किसी ने भी इस प्रथा को बंद करने की पहल नहीं की है। ये बहुत अचरज की, अचंभे की बात है कि 8वीं पीढ़ी को आज तक पैसा दिया जा रहा है और ये लेने वाले लोग जो हैं, ये कहते हैं कि हमारे लिए ये धनराशि कुछ नहीं है, ये हमारे लिए एक शनाख्त है, एक तरह से एक प्राउड है कि हम एक अवध के राजाओं के वंशज हैं। देखिए, इस तरह की मानसिकता, इस तरह की जो चोचलेबाजी है और इस तरह की जो गुलामी के टाइम, जब भारत गुलाम था, उस टाइम की जो चीज़ें हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। ये अगर प्रथा आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो कि इस तरह की जो कुरीतियां थी, जो इस तरह की जो गुलामी की जंजीरें थी, उनको तोड़ने के लिए, उनके ऊपर पेंट करने के लिए जानी जाती है और कर भी रहे हैं। आदित्य योगी नाथ जी ने और नरेंद्र मोदी जी की समय को याद दिलाते हैं, उस तरह की चीज़ें उन्होंने बदली हैं। चाहे दिल्ली के अंदर सड़कों के मार्गों के नाम हो, चाहे लखनऊ के अंदर बिल्डिंगों के मार्गों के नाम हो। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि एक तो इसके बारे में आप जानिए कि ये वसीका है क्या और ये कब से शुरू हुआ। ये 1857 के बाद में शुरू हुआ। इनको वंशजों को दिया जाता है।
क्या आप सोचते हैं कि ये सही है? इस तरह की पहचान बनाए रखना कि हम अवध के नवाबों के वंशज हैं। आज 1200 लोगों को ये पैसा बांटा जा रहा है, एक दफ्तर है उसको चलाया जा रहा है सुचारू रूप से, उसमें उनकी तनख्वाहें हैं, दफ्तर के खर्चे हैं, सारी चीजें ये की जा रही हैं केवल और केवल उनकी ये पहचान बरकरार रखने के लिए। 180 साल के बाद 8वीं पीढ़ी की ये पहचान बरकरार रखने के लिए कि हम अवध के वंशज हैं। और हमारे वंशजों ने इस तरह का घृणित काम किया कि जो लोग हमारा शोषण कर रहे थे ब्रिटिश से आकर के, उन लोगों को 4 करोड़ रुपए के मूल्य की चांदी जमा कराई, जिससे कि आगे तक की हमारी पीढ़ियां महफूज रहें, उनको पैसा मिलता रहे। इस तरह की मानसिकता के राजा, इस तरह की मानसिकता के वंशज जो आज ये कहते हैं कि हमें इसमें प्राउड फील होता है जब हम आके 1.5 रुपया लेते हैं कि हम, ये स्टैंप है, ये एक शनाख्त है हमारी कि हम उनके वंशज हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो देश प्रेम या देश कंट्री फर्स्ट की जो पॉलिसी लेके चल रही है, इसके अंदर इस तरह की जो चीजें हैं इनको बिल्कुल मिटा देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। आदित्य योगीनाथ जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रथा को जिस भी तरह से बंद किया जाए, इसको बंद करें। 180 साल हो गए हैं इनको ये लूटा हुआ खजाना अंग्रेजों को दिए हुए, और हम आज तक उसका बोझा ढोए जा रहे हैं, आज तक इनको पैसा दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत प्रथा है, बहुत ही गलत चलन है। लीगली क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं? 3 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह से देना, और केवल इसलिए देना, उनका भी कोई भला नहीं हो रहा, उनको भी पता है, केवल इसलिए देना कि ये लोग एक इनको शनाख्त मिल जाए। आप दोस्तों क्या सोचते हैं इसके बारे में? भारत के अंदर इस तरह की गुलामी की जो जंजीरें हैं, जो गुलामी के प्रतीक हैं, इस तरह की प्रथाओं को क्या तत्काल प्रभाव से बंद नहीं कर देना चाहिए? आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, लोगों को, आज की जो नई पीढ़ी है हमारी, उनको पता चले कि इस तरह की प्रथाएं चल रही थी। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस तरह की खबर देखने के लिए, और इसको लाइक कर दें, अपने कमेंट जरूर दें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, परंतु आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।